कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। आइए। दादा, डॉक्टर मशाई। ये क्या दादा, भोर बेला से ही शुरू कर दिया? 9 बजे का समय है, भोर बेला कहाँ? सुजाता, तुम लोग इनका पीना कम नहीं करा सकते तो मेरे को बुलाते क्यों हो बाबा? मेरे वश का तो है नहीं, निवेदिता ही कुछ कर पाती थी। तो निवेदिता को बुलाना होगा। 2 बार गई मैं उससे बुलाने, वो नहीं आई। क्यों? निवेदिता तो अपने बाबा से ऑन है क्या टच? मुझसे रोज पूछता है बाबा के बारे में। मेरे बारे में पूछती है, मगर मेरे को नहीं पूछती। उसके लिए वो बदमाश रोशन लाल इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। उसी से मिलने जुलने की सुविधा के लिए अपनी माँ के यहाँ चली गई। सुजाता से पूछो, ये भी पहले असंभव कहती थी। हाँ डॉक्टर मशाई, अरुंधति के उस लड़के का भी आना जाना है। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, तो मैं रोशनलाल के पिता से बात करूंगा, वो भी तो मेरा पेशेंट है। उन्हें यही क्यों नहीं ले आते? अच्छा, ले आऊंगा। तू डाल डाल मैं पात पात बिन पकड़े कभी न छोड़ू रे। माता जी लो संभालो कटोरदार। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब आपके पीछे परजाई जी होरी ने आप अपनी रोटी डाली तो फिर अब आप क्यों भेजने लगे हो? जो तुम लोगों को दे के आने में भी तकलीफ होती हो तो मैंने दे भी आप ही आनी है। लो, आप तो उल्टा हम पर गुस्से होते हो। पिताजी कहाँ गए? सतबीर के साथ मंगला की मीटिंग में गए हुए हैं, वहीं से अंबाले निकल जाने हैं। भगाई हुई औरतों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लौटवाने और बसाने का जो काम शुरू हुआ है उसी के सिलसिले में। वहां तो वो प्रज्ञावती बहन जी जाने वाली थी। वो तो सीधे वहीं चली गई हैं। पिताजी का उनसे मिलना बहुत जरूरी है। क्यों जी? भूषण मिला? प्राजी तो अब तक दफ्तर से लौटे ही नहीं थे। कुछ काम पड़ गया होना है। जी, काम का तो बहाना है, घर आने से डरते हैं। पुश्तैनी जायदाद की क्लेम के बारे में पूछ रही थी परजाई जी। वो तो मैंने कल भरवा लिया तेरे पिताजी से। बहुत मना कर रहे थे। मैंने कहा जो लभाया राम ने भरा ही नहीं तो आपने ही भरना हुआ। लाला गेंदामल आपके भी बाबूजी थे, और जो आपने भी नहीं भरना तो किसी और ने भर लेना है। हाँ, 2 गवाह जुटा लेने कि कूचर राधा किशन वाला मकान भी अपना था और ग्वाल मंडी और निस्बत रोड वाली दुकानें भी। मास्टर जी बोले लभाया राम की अमानत मानते हुए कर देता हूँ। खयानत हम कर लेने। जो इस तरह की बातें करेगा तो किसी दिन जरूर जेल जाएगा। अरे आओ डॉक्टर साहब, आओ जी आओ। नमस्ते, बैठो जी। अभी तो मैं आपको और मिस्टर हवेली राम को लेने आया हूँ। मिस्टर सेनगुप्त तो आप लोग से मिलना चाहते हैं। रोशन पुत्र, तूने तो कुछ गड़बड़ नहीं की? लो, मैं तो उनके यहाँ काम ही नहीं करता। और डॉक्टर साहब, मिस्टर सेनगुप्ता के दिल में चाहे जो ख्याल हो, लेकिन मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बड़ों का इज्जत करना ही चाहिए। मास्टर जी तो अंबाले गए हुए हैं, कहो तो मैं चली चलूं? चलिए, पहले आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो आपको बता दिया ना। मेरे को बताने से क्या होगा सेनगुप्ता साहब? होगा कैसे नहीं, आप तो रोशनलाल की माता जी हैं। सेनगुप्ता साहब भी तो निवेदिता के पिता हैं। हमने आपके लड़के को नौकरी दी, आपके पति का इलाज करवाया, उस एहसान का ये बदला दिया आपने। मेरे पुत्र के किए के लिए आप मेरे से सफाई क्यों मांग रहे हैं? सफाई नहीं मांगा, एक तो रिक्वेस्ट किया है कि रोशन को जरा समझा दो। जी, समझाने के वास्ते मैंने कब मना किया है? मात्र समझाने से नहीं होगा, निवेदिता से मेलजोल बढ़ाने से रोकना भी पड़ेगा आपको उसे। जी, इसकी गारंटी तो मैं दे नहीं सकती। मगर क्यों? हम लोग इस तरह के मामलों में ज्यादा रोक टोक के हक में नहीं हैं। आप लोग क्यों होंगे? इतनी बड़ी संपत्ति जो मिलती दिखाई देती है आपको,
बातचीत में कड़वाहट मत लाओ सेनगुप्ता साहब। कड़वाहट आप लोग लाए हैं, मैं नहीं। दादा मुझे बात करने दो। देखिए बहन जी, इस तरह की बातों में आप बेटे पे अंकुश नहीं लगाएंगे तो किस तरह की बातों पे लगाएंगे? माँ के नाते कुछ कर्तव्य होता है आपका। समझाने का फर्ज है जी, सो समझा दूंगी। बाकी वो बालिग है और परंपरा तो बालिग बच्चों को बराबरी का दर्जा देने की है। छोड़ो सुजाता, बेकार है इनसे बहस करना। बातों से तो सभ्य लोग मानते हैं। मेरे को इजाजत दो सेनगुप्ता साहब, मैं ना तो कड़वा बोलने की आदी हूँ ना सुनने की। तो सुनिए, मैं भी ऐसा फरामोश लोगों से मीठा बोलने का आदी नहीं हूं। मैं भी आप लोगों के स्तर तक उतारा हूं। इससे पहले आप यहां से चली जाइए। नहीं चाहिए आपके नमस्ते। अगर आप समझती हैं वो रोशन मेरी बेटी और संपत्ति पर डाका डालने की कोशिश करेगा और कोई सजा नहीं पाएगा, तो ये आपकी भूल है। जेल की चक्की पिसवाऊंगा आपके रोशन को। हमारी इतनी बेइज्जती करा दी, अब बताता क्यों नहीं बात क्या है? माताजी, आपकी सौगंध मैंने कुछ नहीं किया। अरे झूठे की सौगंध झूठी। तूने तो मेरी सौगंध खाकर निवेदिता से भी झूठ बोला था। माताजी, अब यकीन करो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं ना की है। तो अगलों ने मेरे को ऐसे ही बुलाकर उल्टी सीधी सुना दी। उनका तो दिमाग ही खराब है। दिमाग खराब नहीं होता तो क्या अपनी बेटी से लड़ते? देख पुत्र, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तूने कोई गलत या गैर कानूनी काम किया है तो डर कर रह, उनके पाँव में पड़ जा, नहीं तो सर उठा के चल। जी सर तो मेरा उठा हुआ ही है। तभी हमारा झुकवा रहा है। सोचने वाली बात यह है माताजी कि अगर मैं सेनगुप्ता साहब की जायदाद पर निगाह लगाए बैठा हूं, तो मैंने तो आप ही ये कभी नहीं चाहना है कि निवेदिता जी अपने पिताजी से नाता तोड़ ले। मैं तो उनकी मां के घर जाकर उन्हें समझा भी आया कि आप करोड़पति बाप के पास ही रहो, इसी में सबका भला है। ये लालच ही तेरे को ले डूबेगा। रात दिन करोड़पति होने के सपने देखता है। सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं ना है जो मैं जाकर सेनगुप्ता साहब से माफी मांगू? इस देश के करोड़ों लोग अपनी मेहनत से गरीबी हटाकर खुशहाली लाने का साझा सपना देखें तो उससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता पुत्र। लेकिन कंगाली के आलम में करोड़ों लोग किसी भी तरह खुद करोड़पति होने के सपने देखने लगे तो समाज पाप के सैलाब में डूब जाएगा। लाला रोशनलाल जी। अरे भाई कालीचरण, आज यहाँ किस तरह? तेरी खातिर तवाज़ुन में कोई कमी हो गई क्या हमसे? इस समय थानेदार साहब ने याद किया है। थानेदार साहब? उन्हें क्या मुसीबत आ गई? आप जानो, इस तरह के धंधे में मुसीबतें तो आती रहती लाला जी। कोई फिक्र वाली बात नहीं है माता जी। अच्छा जी, चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। ये जरूर उस सेनगुप्ता साहब ने कराया होना है। यही बुनियाद। बुलाकर बात तो कर लो दादा। ना, तुम जाके उससे कह दो, जितने फिक्र तुम्हें अपनी बेटे के बारे में है उससे ज्यादा मुझे मेरी बेटी के बारे में है। जब मेरी बेटी घर आ जाएगी तब तुम्हारा बेटा भी घर आ जाएगा। लेकिन वो निवेदिता को कैसे लौटा सकती है? ये जाकर निवेदिता से पूछे, उसकी कलंकिनी मां से पूछे। নিও না গো অপরাধ যদি না মেটাতে পারি ভালোবাসিবার সার নিও না গো অপরাধ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गाना है। मगर तेरे बाबा चिढ़ते हैं इससे, जानती है? उन्होंने इसका रिकॉर्ड चूर चूर कर दिया। नशे में तो बाबा पूरे होश में किया उन्होंने। रिकॉर्ड तोड़ा ही नहीं, उस आदमी को फोन पे गाली भी दी जिसने वो रिकॉर्ड मुझे उपहार में दिया था। क्यों? इसलिए कि तेरे बाबा के लिए मेरा हर प्रशंसक मेरा प्रेमी था। ये रिकॉर्ड उनके लिए रिकॉर्ड नहीं, प्रेम पत्र था। बाबा तो अनेक पोजेसिव, जिसे भी अच्छा मानते हैं, चाहते हैं कि वो पूरी तरह उनका ही हो, किंतु ये नहीं चाहते कि वो स्वयं पूरी तरह किसी के हों। बाबा अंदर से बुरे नहीं है, माने मुझे दोषी मानती है तू, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक ठीक, ऐसा तो नहीं है, किंतु कुछ कुछ तो है। इसलिए होश संभालने पर अपने बाबा के पास गई तू। मैं इसलिए गई कि इसलिए ना कि तेरे बाबा ने, तेरे समाज ने तुझे समझाया कि तेरी माँ पापी है, तुझे उसकी ओर से प्रायश्चित करना होगा। तू वो सब करती है
जो तू समझती है मुझे करना चाहिए था। पापा को मेरी ज्यादा दरकार थी माँ। सच बता, क्या तू ये नहीं मानती कि तेरे बाबा को छोड़कर मैंने पाप किया? लोग कहते हैं कि तेरी माँ उल्टा है, उसके प्रेमी कई। लोग ये नहीं कहते हैं कि तेरे बाबा हर रात अमीर और अय्याश मित्रों के जलसा घरों में सुरा और सुंदरी का सेवन करके लौटते हैं। निवेदिता, क्या एक स्त्री होकर भी तू ये मानती है कि नीतिहीन होने का पुरुष को विशेषाधिकार है? हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नहीं, अभी तक तो कुछ फैसला नहीं किया। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हुआ निवेदिता? बाबा की तबीयत बहुत खराब है माँ, दवाई नहीं लेते, शराब ज्यादा पीते हैं। डॉक्टर रॉय ने कहा तेरी वजह से हालत बिगड़ गई, जल्दी वापस आ। तेरा कोई दोष नहीं है रे। लोग इसी तरह मेरे मन में भी अपराध भाव पैदा करते थे। बहुत मुश्किल से मैं समझ पाई कि हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। अपना अपना नर्क, अपना अपना स्वर्ग हर कोई अपने भीतर लेके चलता है। आप आइए ना। माँ, ये लाजवंती जी है, मिस्टर रोशनलाल की माता जी। अच्छा अच्छा, बैठिए। आपका बेटा तो यहाँ बहुत आता है। शायद इसी जुर्म में पुलिस वाले पकड़ कर ले गए उसे। कल सेनगुप्ता साहब ने बुलाकर धमकी दी कि अगर निवेदिता घर नहीं लौटी तो मैंने रोशन को सजा दिला देनी है, और आज पुलिस सचमुच आकर उसे पकड़ कर ले गई। बाबा ने ऐसा किया? मैं मान ही नहीं सकती। किंतु मैं मान सकती हूँ। देखा हुआ है मेरा ये नाटक। निवेदिता बेटी, क्या तुमने सचमुच रोशनलाल के कहने पर घर छोड़ा है? नहीं तो फिर उसे सजा क्यों दिला रही हो? कह दो ना अपने बाबा से कि रोशनलाल का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। कह देगी। आप जरा चैन से बैठिए तो। जब तक रोशन छूट नहीं जाता मेरे को चैन कहाँ। सवेरे की भटक रही हूँ। अब जाती हूँ अपने बड़े पुत्र के पास, शायद उसकी पहचान का कोई पुलिस अफसर हो। अच्छा जी। हेलो हेलो, निवेदिता मेरी बेटी। डॉक्टर रॉय ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं मर रहा हूं और तू फोन से नर्सिंग करेगी निवेदिता? बाबा, अपना ख्याल रखिए, डॉक्टर साहब की बात मानिए। किसकी खातिर जीऊं बेटी? मेरा कौन है दुनिया में? मैं तो हूं बाबा। मरते हुए बाबा से मस्करी करती है। मेरी है तो क्या इसीलिए मेरे को छोड़कर चली गई है? मैं आ जाऊंगी बाबा। कब? गाड़ी भेजूं क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। और बाबा सुनिए, मिस्टर रोशनलाल को छुड़वा दीजिए प्लीज। अच्छा, तू रोशनलाल की वजह से ही फोन किया है तूने? तू सुन, उसको मैं तभी छुड़वाऊंगा जब तू शुभेंदु से विवाह करेगी। बोल, क्या कहती है? निवेदिता, हेलो निवेदिता, हेलो निवेदिता, हेलो।
क्यों मुझे इतना तड़पाती है निवेदिता? किस बात का दंड वो मुझे दे रही है सुजाता? दादा ये सब बाद में सोचेंगे। उसने आने को कहा है, उसे लेके आते हैं। यही बुनियाद। अरे ये फोन ऐसे कैसे रखा है? हेलो हेलो। हेलो। नहीं, मिस्टर शोपन सेनगुप्ता यहाँ नहीं आए हैं और न कभी आते हैं। किसका फोन था माँ? कोई मस्खरा पूछ रहा था कि मिस्टर सेनगुप्ता यहाँ में तो नहीं आए। मैंने बाबा को फोन किया था माँ, शायद। आप? निवेदिता, मेरी बच्ची। बाबा, सामान रख लिया? चलेगी ना बेटी मेरे साथ? इसमें पूछना क्या है दादा? निवेदिता के फोन करने पर ही तो आए हैं हम लोग। जा निवेदिता, अपना सूटकेस ले। मैं तुझे रोकूंगी नहीं। रोक सकती भी नहीं। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं। बाबा, आपने मिस्टर रोशनलाल को छुड़वा लिया ना? किस शर्त पे छुड़वाऊंगा ये तू सुन चुकी है। इस समय ये पचड़ा छोड़ो, घर में जाके अपने लोगों के बीच करेंगे ये चर्चा। बाबा, मैं शुभेंदु से विवाह नहीं करूंगी। तो तू क्या यहाँ रहेगी? इस उल्टा के कहने पर उस अधम रोशनलाल से विवाह करेगी? मिथ्या आरोप मत लगाइए। मैंने रोशनलाल के बारे में निवेदिता से कुछ नहीं कहा। झूठ तुम्हारे मुंह से इतना सुन चुका हूं कि अब और सुनने की इच्छा नहीं रही। चल निवेदिता, सोच मत। देख रही तेरे बाबा की हालत कैसी हो गई तेरे बिना। माँ बेटी दोनों शायद ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। ऐसा मत बोलो बाबा। मैं दिन रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। दादा तो तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह पाते। जब से तू गई है सोई तक नहीं। मैं भी बाबा के बगैर एक पल नहीं रह सकती पिशीमा। ये तो सभी को मालूम है निवेदिता। चल आ। निवेदिता, जाने से पहले समझ ले, तू इनकी शर्तों पे जा रही है या अपनी। तुम कौन होती हो बाप बेटी के बीच में बोलने वाली? आप शायद भूल रहे हैं, मैं निवेदिता की माँ हूं और मैं आप लोगों को इसे तभी ले जाने दूंगी जब आप लोग इसकी शर्त मानेंगे। इसे जो भी कहना होगा घर जाके हमसे कहेगी। नहीं, मैं सारा फैसला कराकर ही इसे यहां से भेजूंगी। सुनिए सेनगुप्ता महोदय, अगर आप मेरी बेटी को ले जाना चाहते हैं तो उसकी 3 शर्तें हैं। पहली, आप किसी से इसका जबरदस्ती विवाह नहीं कराएंगे। दूसरी, अगर आप चाहते हैं कि यह होटल में काम करे तो शुभेंदु को वहां से हटा दें। और तीसरी ये कि रोशनलाल को इसकी वजह से परेशान ना करें। और चौथी ये कि इसका विवाह तुम्हारे पसंद किए हुए रोशनलाल से करा देंगे। और 5वीं ये कि रोशनलाल की मार्फत सारी जायदाद तुम्हारे पास भिजवा देंगे। क्योंकि अब तो बाई जी, तुम्हारी बूढ़ी महफिल में पैसा लुटाने वाला कोई आता नहीं। बाबा, इस तरह मत बोलिए माँ से। इस तरह बोलेंगे तो मैं कभी नहीं आऊंगी। निवेदिता, तेरे माँ बाबा का झगड़ा बहुत पुराना, ऐसे नहीं निपटता। तू चल। मैं शुभेंदु से विवाह नहीं करूंगी। ठीक है, सुन लिया, अब चल। सुन लिया, मगर फैसला क्या किया? अच्छा बाबा, वहां नहीं करेंगे शादी। एक बात तुम सब सुन लो, मैं अपनी बेटी की शादी रोशनलाल से हरगिज नहीं करूंगा। अगर वो चाहेगी तो आप रोक नहीं सकेंगे, लेकिन वो रोशनलाल से विवाह करना चाहती भी नहीं है। आप ही उसे रोशनलाल की ओर धकेल रहे हैं। इस
तरह कभी आपने अपनी पत्नी को किसी की ओर धकेला था। आप तो उनमें से हैं जो अपने को सही सिद्ध करने के लिए अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। पापा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं रोशनलाल से विवाह करना चाहती हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि उन्हें मेरी वजह से परेशान मत कीजिए, उन्हें छुड़वाइए। उसे तो मैं तभी छुड़वाऊंगा जब तू मेरी पसंद के किसी लड़के से विवाह करके मुझे आश्वस्त करेगी। दादा अब चलो तो, अब काफी हो गई बहस। ना, पहले रोशन लाल वाला मामला साफ होना चाहिए। मैं तो आप ही ये कहने आया था। थैंक यू बाबा, आपने मिस्टर रोशनलाल को छुड़वा दिया। निवेदिता जी, थैंक्स तो आप अपने बाबा के दुश्मनों को दो, उनकी मदद से ही छूटा हूं। सेनगुप्ता मशाय, मैं जिंदगी में कुल 3 आदमियों से मुतासिर हुआ हूं। एक अपने पिताजी से, दूसरा टैगोर से, और तीसरा आपसे। पिताजी ने मेरे को टैगोर तक पहुंचाया, टैगोर ने मेरे को आप तक पहुंचाया, और मैं समझता था कि आप तो रब तक पहुंचा दोगे। मगर अफसोस आपने इस तरह के काम किए कि मेरे को बहुत ही घटिया आदमियों के पास पहुंचना पड़ा। आपने 420 दिखाई तो मेरे को 840 के उत्पादों के पास जाना पड़ा। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बेटी का पीछा छोड़ो। मैं जितनी इज्जत आपकी करता हूं उससे कहीं ज्यादा इज्जत उनकी करता हूं। मैंने तो आप आकर इनसे 2 बार कहा कि निवेदिता जी, वापस अपने बाबा के पास चले जाओ, इसी में सबका भला है। सेनगुप्ता मशाय, आप अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से रखो। बेटी तो बहुत ऊंची चीज होती है। टैगोर ने अपनी कहानी काबुलीवाला में लिखा है। टैगोर समझाने की जरूरत नहीं। सुना? तो निवेदिता घर नहीं चलेगी? चलो बाबा। रंग तो प्रिंस एक दूसरे का ही चढ़ता है। आप पर किसी का चढ़ा, किसी पर आपका चढ़ेगा। आप तो दुनिया देखी हो, आप तो सब समझ सको कि ये बबली और सतबीर मिलके आपका सारा बना बना खेल बिगाड़ने में जुटे हैं।